ये तस्वीरें ग्वालियर के जया रोग्य अस्पताल की हैं, जहां ट्रॉमा सेंटर के अंदर अचानक आग लग गई। आग लगने से पूरे वार्ड में धुआं हो गया। इस दौरान आईसीयू में करीब 10 अति गंभीर मरीज भी थे। जैसे ही आईसीयू के एसी में शॉर्ट सर्किट हुआ तो धुआं फैलने लगा, जिसे देख मरीजों के परिजनों में अफरा तफरी फैल गई। आईसीयू के अंदर मौजूद डॉक्टर और मरीजों के परिजनों ने मिलकर भर्ती पेशेंट्स को आईसीयू से बाहर निकाला। साथ ही आईसीयू के अंदर मौजूद फायर सिलेंडर से आग बुझाने की कोशिश की गई, लेकिन आग बुझाने की कोशिशें नाकाम रही, क्योंकि घटना के दौरान एक बड़ी लापरवाही जरूर सामने आई थी। जानकारी लगी है कि आग बुझाने वाले उपकरण एक्सपायरी डेट के थे, तो वहीं सिलेंडर पर रिफिलिंग और एक्सपायरी डेट से जुड़ी कोई भी स्टिकर नहीं लगे हुए थे। इस दौरान शिवपुरी जिले से आए एक पेशेंट के परिजनों ने आरोप लगाया है कि शिवपुरी से आए अपने पिता का इलाज कराने के लिए आवेदन खान का कहना है कि जिस समय आईसीयू में आग के कारण अफरा तफरी फैली थी, तो उनके पिता आजाद खान को ऑक्सीजन मास्क हटाकर बाहर शिफ्ट किया गया था। इस दौरान उनकी दम घुटने से मौत हो गई है। हालांकि अस्पताल प्रबंधन इस आगजनी में किसी की भी मौत होने से इनकार कर रहा है। मैंने देखा आग ही जल रही है, और देखा तो बहुत ज्यादा आग जल रही थी, धुआं बहुत ज्यादा हो गया था। तो हमने देखा तो सबसे जितने भी जो मरीज थे सब इधर उधर भागने लगे। तो उन्होंने क्या है नाम इसको क्या करें, तो हमने भिजाया उसको, वो आग बुझाने के समय हुआ था यहाँ पे, उसको भिजाया। उसको भिजाने के बाद पापा को हमने ऑक्सीजन में से निकाला, ऑक्सीजन को निकाल के यहाँ पे लाए, तो कुछ झटके लगे जोर से और डॉक्टर साहब को बुलाया। मैं तो यही मानूंगा कि ऑक्सीजन हटाएंगे तो बात है, वो तो ऑक्सीजन हटेगी, पास में आती है नली लगी। तो वहीं आग की खबर मिलने पर मौके पे पहुंचे दमकल विभाग ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया है। तो वहीं कलेक्टर, कमिश्नर और आईजी ने जेएच के अधीक्षक और मेडिकल कॉलेज के डीन के साथ बैठक कर घटना के जांच के आदेश दिए हैं। का आईसीयू 24/7 ईयर्स लगातार चलता रहता है, उसके जो मशीनें हैं वो भी लगातार चलती हैं। तो एक कैसेट एसी जो सीलिंग में छत में लगे हैं, उनमें से एक हीट पकड़ गया, तो उसमें फायर हुआ। तो चूँकि हमारी जो टीम थी उसने क्विक फायर एक्सटिंग्विशर्स लेके उस आग बुझाई, और जो 10 मरीज़ उसमें वेंटिलेटर पर जो भर्ती थे उनको तत्काल सभी ने मिलके और सुरक्षित बाहर निकाल लिया। तो ये मैं ये मानता हूँ कि जो हम लोग लगातार जो मॉक ड्रिल और जो ट्रेनिंग हमारे स्टाफ को दे रहे हैं, ये उसका परिणाम है कि उन्होंने बिना समय गंवाए, बिना खुद की चिंता करे और उनको तत्काल सभी को सुरक्षित बाहर निकाला। जी, आज मॉर्निंग में सूचना मिली थी कि जो ट्रॉमा सेंटर है उसमें आईसीयू में जो एसी लगा हुआ है सीलिंग में, उसमें स्पार्किंग हुआ और उसने फिर फायर पकड़ लिया। तो तत्काल जो यहाँ पर टीम मौके में अवेलेबल थी, उन्होंने बहुत ही तत्परता से सभी पेशेंट्स को बाहर शिफ्ट किया और हैंड हेल्ड जो फायर एक्सटिंग्विशर के डिवाइसेस होते हैं उसके माध्यम से उस आग को बुझाया। डीन भी चूँकि बाहर ही थे सुबह के समय में, तो वो भी तत्काल पहुँच गए थे और फॉर्चुनेटली कोई कैजुअल्टी नहीं है। गौरतलब है कि शासकीय अस्पतालों में आगजनी का ये पहला मामला नहीं है। पहले भी मध्य प्रदेश के कई शासकीय अस्पतालों में इस तरह की आगजनी की घटनाएं हो चुकी हैं और ज्यादातर देखा गया है कि वहां फायर सेफ्टी से जुड़े संसाधनों का अभाव या फिर एक्सपायर होना पाया गया था। ऐसे में एक बार फिर फायर सेफ्टी नॉर्म्स के पालन में जो लापरवाही सामने आई है, उस लिहाज से ये आगजनी बड़ी घटना में तब्दील हो सकती थी, लेकिन डॉक्टरों की सूझबूझ से बड़ा हादसा टल गया है। लेकिन अब देखना यह होगा कि प्रशासन की तरफ से मामले में किस तरह से एक्शन लिया जाता है।